गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉस्टिंग विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सीमांत लागत लेखांकन यानी मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग। देखिए क्या है सीमांत लागत लेखांकन, किस प्रकार से इसमें कार्य होगा, क्या बेनिफिट्स है इसके। सीमांत प्रव्ययांकन प्रविधि लागत नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। ये लागत व्यवहार, लागत नियंत्रण एवं लाभ नियोजन की विशिष्ट तकनीक है। सामान्यतः लागत लेखांकन में वस्तु की लागत के सभी प्रकार के व्ययों, स्थिर एवं परिवर्तनशील को शामिल किया जाता है। इसे पूर्ण लागत लेखांकन विधि या अवशोषण लागत लेखांकन विधि कहते हैं। लेकिन सीमांत लागत लेखांकन में केवल वस्तु की परिवर्तनशील लागत को शामिल किया जाता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। इसको दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट। इसको निकालने के लिए जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, देखिए हम पर्टिकुलर अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड सबकी टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड तो मार्जिनल फैक्ट्रिकल कॉस्ट आ जाएगी अपने पास। मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर यदि अपन वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दें तो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। यदि मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखिए, हमारे पास है रॉ मटेरियल 10,000 का, वेजेस 15,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड है 9,000 जिसमें 60% वेरिएबल है तो यानी 40% फिक्स हुए। ऑफिस ओवरहेड हमारे पास 5,000 है जिसमें 20% वेरिएबल है। एंड सेलिंग ओवरहेड हमारे पास 6,000 जिसमें से 50% वेरिएबल है। नॉर्मल आउटपुट 8,000 यूनिट के बारे में क्या रखा है हमारे पास। प्रीपेड टोटल कॉस्ट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 12,000। देखिए अपन हमने बनाए हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, एक्चुअल आउटपुट 12,000 का। हमारे पास डिटेल दे रखी कि 8,000 के बारे में हमने पर यूनिट कॉस्ट रॉ मटेरियल की निकाली तो हमारे पास आई ₹1.25। यदि हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करें तो 12,000 इंटू ₹1.25 तो यानी 15,000 कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास रॉ मटेरियल की। एक ये मार्जिनल कॉस्ट में भी रह जाएगी और टोटल कॉस्ट में भी हमारे पास यही रह जाएगी। वेजेज की बात करें तो वेजेज हमारे पर यूनिट कॉस्ट आएगी, वही हमने वैसे ही निकाली 5,000 बटा 8,000 यानी ₹1.875 पर यूनिट, ₹1.80 जिस प्रकार से निकले वो आइए। यदि इसको 22,000 से गुणा करें हमारे पास 22,000 वेजेस आ जाएगी, जो कि एब्जॉर्प्शन में भी आ जाएगी, मार्जिनल में भी आ जाएगी और टोटल कॉस्ट में भी। तो इनकी कॉस्ट निकले तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इस प्रकार से देखिए अपन फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कह रखा था हमारे पास, वही अपन ने निकाले तो इसमें 60% वेरिएबल थे और 40% हमारे पास फिक्स थी। दोनों ही अपन ने निकाली तो ये आई थी 6.675 पर यूनिट और 0.45 पर यूनिट। 12,000 से मल्टीप्लाई किया अपने एब्जॉर्प्शन में तो अपने 0.675 इंटू 12,000 8,100 ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तीनों के अंदर। लेकिन चूँकि फिक्स कॉस्ट के एब्जॉर्प्शन में और टोटल कॉस्ट में मार्जिनल में नहीं लेनी तो फिक्स कॉस्ट यानी 0.45 इंटू 12,000 यानी ₹5400 और 0.45 इंटू 8,000 यानी ₹3,600। इस प्रकार से इन दोनों की सबकी टोटल कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसके अंदर ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे अपन, वही वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले, आपका 8 का भाग देके टोटल कॉस्ट के अंदर उसका 60% या 40% जो भी दे रखा वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और रेस्ट रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये निकालेंगे। इस प्रकार सेलिंग का भी निकालेंगे, सबको निकालेंगे तो हमारे पास हम अंतर देखते हैं कि यदि
मार्जिनल कॉस्ट, ऑब्जेक्शन कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में क्या अंतर रह जाता है? कॉस्ट सबकी टोटल कॉस्ट अलग अलग आती है। अब एबॉर्शन कॉस्ट के अंदर हम आप देखें तो टोटल कॉस्ट 67,500 आती है, मार्जिनल कॉस्ट 51,600 आती है और टोटल कॉस्ट 62,200 आती है। इस प्रकार से ये अंतर पड़ता है हमारे पास। लागत परिणाम लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले आता है सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण यानी ब्रेक इवन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है देखिए अपन, सम विच्छेद से अभिप्राय उत्पादन या बिक्री की उस स्थिति में जिस पर ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। जब इसका विश्लेषण कर प्रबंधकों को समक्ष रखा जाता है तो इसे सम विच्छेद विश्लेषण कहते हैं। इसके निम्न अंग है। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? विक्रय राशि एवं सीमांत लागत अंतर को अंशदान कहते हैं। इसके आधार पर न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। इसके आधार पर दो फर्मों की लाभदायकता की तुलना की जा सकती है। अनुकूल उत्पादन स्तर का निर्धारण किया जा सकता है अंशदान की सहायता से। अंशदान कैसे निकाला जाएगा हम देखें अपन। कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इसको स्मॉल बताया है इसके शॉर्ट में, सी इक्वल टू एस माइनस वी। और कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इसको निकाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सी इक्वल टू एस माइनस वी या एफ प्लस पी। कोई तीन चर ज्ञात होने पर अगले एक चर की गणना की जा सकती है। जैसे सेल्स को ज्ञात करना है और हमारे पास दूसरी चीज़ें दे रखी है तो अपन कैसे निकालेंगे? वी प्लस एफ प्लस पी या वी प्लस सी। वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है और हम तो हमारे पास दूसरी चीज़ देंगे तो उस केस में कैसे? एस माइनस सी और एस माइनस ब्रैकेट एफ प्लस पी ब्रैकेट ऑफ। फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे? एफ इक्वल टू एस माइनस वी माइनस पी और सी माइनस पी। प्रॉफिट यदि कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? पी इक्वल टू एस माइनस वी माइनस एफ इक्वल टू एस सी माइनस एफ। सी इक्वल टू एफ सी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन एफ सी तो प्रॉफिट की स्थिति है, और यदि एफ सी लेस देन एफ सी तो लॉस की स्थिति है हमारे पास। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल से मान लीजिए हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे ज्ञात करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटा दे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। मान लीजिए हमारे पास सेल्स है 51,600, वेरिएबल कॉस्ट है 34,400 और फिक्स कॉस्ट है 10,600। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 51,600 माइनस 34,400 यानी 17,200 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट घटा दें यानी 10,600 तो नेट प्रॉफिट हमारा 6,600 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे। हम क्वेश्चन देखें हमारे पास, अभी हमने देखे थे पिछले फार्मूले, कोई एक चर नहीं दे रखा और तीन चर दे रखे हैं हमारे पास, किसी तीन की वैल्यू दे रखी है तो एक वैल्यू चौथे की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती। जैसे फर्स्ट की बात करें, ए वाले के अंदर एक के अंदर सेल्स नहीं दे रखी है, बी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है, सी के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं और डी के अंदर प्रॉफिट नहीं दे रखा, बाकी सारे रिमेनिंग वैल्यूज़ दे रखी है। अपन इनकी कैलकुलेशन करें। जैसे सेल्स नहीं दे रखी है तो अपन ने क्या कहा था? सेल्स इक्वल टू एफ प्लस एफ प्लस पी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अपन ने सी की बात करें ए वाले की तो अपने पास ये निकालें, इन सबको ऐड कर दें, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 60,000 की सेल्स हो जाएगी। दूसरे वाले के अंदर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली थी? एस माइनस ब्रैकेट ऑन एफ प्लस पी ब्रैकेट ऑफ, 40,000 माइनस 20,000 प्लस 25,000 यानी 15,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। तीसरे के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, यानी सी के अंदर फिक्स कॉस्ट कैसे हमने आपको बताया था? एस माइनस वी माइनस पी, यानी कि 30,000 माइनस 10,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 13,000 फिक्स कॉस्ट है हमारे। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें जब हमारे पास दूसरे अन्य तीनों चीज़ें दे रखी तो एस माइनस वी माइनस एफ। देखिए अपन
20,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 10,000। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेरिएबल होने पर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा था, हम सेल को कैसे कैलकुलेट, या सेल्स अगर दे रखी है प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उनको कैसे कैलकुलेशन करेंगे अपन। सम विच्छेद बिंदु के अंदर एक और हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट चीज़ है लाभ मात्रा अनुपात यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लाभ मात्रा अनुपात की सहायता से संस्था के लाभ कमाने की गति ज्ञात की जा सकती है। इसकी सहायता से विशेष लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री की आवश्यकता होगी पता की जा सकती है। इसकी सहायता से दो विभाग अथवा उत्पादों की लाभदायकता की तुलना की जा सकती है। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। बिक्री में परिवर्तन वह घटाने पर अंशदान आता है और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल सेल्स है हमारे पास 20,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 12,000, फिक्स कॉस्ट 5,000। सोल्यूशन देखिए अपन सेल्स 20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 12,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000 हमारे पास लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं, यदि कॉन्ट्रीब्यूशन में से हमारे पास नेट प्रॉफिट 3,000 रुपये आता है। जब दो अवधियों में परिवर्तन हो तो पीवी रेशियो की सहायता से भी परिवर्तन को किया जा सकता है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 और चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। नाउ टेक ए एग्जांपल, हमारे पास 2019 और 2020 की कुछ सूचनाएं दे रखी है। जैसे सेल्स दे रखा है 2019 में 1 लाख का और प्रॉफिट लॉस के बारे में ये 10,000 का लॉस बता रखा है। 2020 की बात करें 4 लाख की सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट 50,000 दे रखा है। तो पीवी रेशियो निकालेंगे अपन, चेंज इन प्रॉफिट यानी कि 50,000 माइनस 10,000, चूँकि माइनस की लॉस ही था इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो 60,000 रुपये हो जाएगा, डिवाइड बाई सेल्स चेंज इन सेल्स। तो 4 लाख माइनस 1 लाख यानी बेटा 3 लाख, सॉरी 30 लाख हो रखा है यहाँ पे बेटा, तो 20% हो जाएगा। ये 30 लाख नहीं है, यहाँ पे 3 लाख मानिएगा। इस प्रकार से हम दो अवधियों में परिवर्तन होने पर भी पीवी रेशियो की सहायता से पीवी रेशियो निकाल सकते हैं दो अवधियों में परिवर्तन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिए। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।